Welcome to Technical Education. फ्रेंड्स, माय नेम इज आमौर्य। तो आज क्या है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आज से हम क्या फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली आज क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या है कि पॉलिटेक्निक में ऑलरेडी स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। तो वहां पे हमने क्या है ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या इस बार जो एडमिशन हुए हैं वो थोड़ा सा लेट हुए हैं। तो इस वजह से उनको क्या है प्रिपरेशन का टाइम काफी कम मिल पा रहा है। तो इस वजह से वो क्या प्रेशर फील कर रहे थे। तो हमने क्या है कि सोचा कि उनके लिए क्या है कुछ किया जाए। तो इस वजह से क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के बारे में हमने सोचा। और अब से क्या है कि कंटिन्यू हर एक टॉपिक पे क्या है कि आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के थ्रू, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या है काफी हेल्प मिल पाएगी। और वो क्या है एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के साथ साथ काफी नॉलेज भी गेन कर पाएंगे। ओके, तो बिकॉज ये हमारी क्या है फर्स्ट क्लास है, तो इस वजह से क्या है हम एक शॉर्ट प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कर किया जा सके। और उसके बाद क्या है जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको भी क्या है बेहतर तरीके के से सॉल्व किया जा सके। ओके, और हम क्या है कि चीजों को बिल्कुल रटने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे चीजों को एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले हैं। पूरा फुल मजा आने वाला है। पूरा प्रैक्टिकल वे में एनालाइज करेंगे और कोई भी चीज रटने वाले नहीं। और एक बार पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। इट मीन्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और विद इन काफी कम टाइम में हम चीजों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरे डीप डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहले क्या है कि आज हम एक शॉर्ट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि हम किस टॉपिक को पर्टिकुलर किस तरीके से किस वे में हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है आज का जो हमारा एक लेक्चर होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो आज का लेक्चर होगा ये काफी Thank you for इंपॉर्टेंट लेक्चर watching. होगा, Please बिकॉज subscribe my channel. जस्ट लाइक के अगर हम कोई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि सबसे बेहतर अगर हम उसका फाउंडेशन सबसे अच्छा तैयार कर लेते हैं तो इट मीन्स उसकी चाहे जितनी हाइट तक हम क्या है बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं। इट मीन्स जो आज का लेक्चर होगा वो हमारा क्या है एक तरीके से उसी एग्जाम्पल की तरीके से होगा फाउंडेशन मेकिंग का। तो आज हम क्या है एक बेटर फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा एक इस चीज पे टॉपिक पे एक लेक्चर रहेगा। और बाकी क्या है कि फिर फर्दर हम कैसे कि आगे क्लास को कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे कुछ टाइम के बाद क्या है लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है कि जो भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जा सके। जस्ट लाइक क्या है कि मैंने तो ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा में क्या है रूरल एरियाज से विलेज से आते हैं। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनको लैंग्वेज को लेके होती है कि सर हिंदी वर्ड्स ज्यादा यूज करिए, या फिर जो पढ़ाने का स्टाइल है कि आप थोड़ा स्लो वे में पढ़ाइए। तो जैसे जैसे हम लेक्चर लेते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपके कमेंट के थ्रू। वैसे वैसे हम क्या लेक्चर को अपने मैनिपुलेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अगर हमें स्लो पढ़ाना होगा तो और स्लो पढ़ाएंगे। अगर हमें क्या है लैंग्वेज में हिंदी ज्यादा यूज करनी होगी तो और ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज की जाए, जिससे क्या है कि सबसे कमजोर स्टूडेंट भी है एक बेटर तरीके से समझ पाए। तो हम क्या है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट को नहीं फोकस करने वाले, हम एक सबसे एकदम जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी एकदम डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक टॉपिक पे, और एकदम एंजॉय करके आप चीजों को सीखेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से होने वाली हैं। काफी कुछ मजा आने वाला है। तो चलिए आज कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इट मीन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है, उसका जो सिद्धांत होता है, जो हमारे प्लेन होते हैं उनका कैसे मूवमेंट किया जाए, उनके प्रोजेक्शन को कैसे कैसे शो किया जाए। तो इस पे आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। फिर इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट,
फिर क्या है, हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, फिर उसके बाद हम क्या है कि स्केल स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो हम टॉपिक पढ़ चुके होंगे उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जस्ट लाइक क्या है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम को भी साथ साथ क्या है सॉल्व करते चलेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पर, फिर हमारा रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर, फिर हमारा सेक्शन पे रहेगा। तो और फिर क्या है लास्ट में जो सिंपल टॉपिक होंगे उनको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक डायमेंशनिंग टेक्निक का। और फिर क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो बेसिकली हम वो बाद में इस वजह से स्टार्ट करेंगे बिकॉज सारे स्टूडेंट अब इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट इतनी बेसिक चीजें तो जान ही चुके होंगे। बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से क्या है हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठा सकते हैं जिससे क्या है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए और उनको नॉलेज भी अच्छा मिल जाए। इस वजह से हम चीजों को क्या है अपने तरीके से, अपने वे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या है, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इट मीन्स क्या है कि जो हमारे बोलने का स्पीड है वो क्या है इसको हम स्लो करेंगे, काफी स्लो करेंगे, और क्या है एकदम सही तरीके से, सरल तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ये प्लेन है हमारे, ये क्या है वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें क्या है ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है, ये हमारा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये हमारा क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये हमारा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। तो अगर हम इसको क्या है सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो इसको बुक का यूज करके हम क्या है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, ये इस तरीके से है, ये हमारी क्या है एक्स वाई एक्सिस रहेगी, और ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, और ये हमारा क्या वर्टिकल प्लेन रहेगा। तो ये हमारा क्या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। फिर क्या हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से, इट मीन्स क्या है यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा क्या वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हमारा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। फिर क्या है हम इसको क्या है इस तरीके से करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन है, तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। फिर हम इसको क्या है इस तरीके से करते हैं, तो हमारा ये प्लेन हो जाता है, तो इसमें क्या है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन, तो ये हमारा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब इसको क्या है काफी बेहतर तरीके से समझते हैं बिकॉज इसका यूज काफी आगे यूज होने वाला है, चाहे वो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो, चाहे वो क्या है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो, या फिर चाहे वो क्या है सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन हो। तो चलिए इसको एकदम स्लोली वे में और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। बिकॉज ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इट मीन्स क्या है इसका सिद्धांत होता है, तो उसी का यूज करके ही क्या है प्लेन का मूवमेंट कराते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब जस्ट लाइक मान लो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक मान लो कि एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें, तो हमने क्या है ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब क्या कराते हैं कि हमेशा इसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है कि वर्टिकल प्लेन को हम कभी टच नहीं करते, मतलब ये जो वर्टिकल प्लेन हमेशा इसको कभी नहीं टच करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमेशा उसको टच करना है, श्योर टच करना है। और टच कैसे करना है कि उसका मूवमेंट कराना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका जो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी प्लेन है हमारे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, तो इसमें वर्टिकल प्लेन को कभी भी टच नहीं करना है, वो जैसे एज इट इज रहे होगा वो वैसे ही उसको रखना है।
लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये वाला प्लेन इसको हमेशा टच करना है और रोटेशन कराना है कितना 90 डिग्री का रोटेशन कराना है और हमेशा क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी घूमती है उस साइड हमारा इसका रोटेशन कराना है। ओके, तो अगर मान लो जस्ट लाइक हमारा ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो इसका मिरर इमेज हमारा किस पे बनेगा? फ्रंट से देखेंगे तो हमारा मिरर इमेज इस पे बनेगा, अगर टॉप से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज इस पे बनेगा। अब बात करते हैं मिरर इमेज क्या है। तो मिरर इमेज सिंपल क्या है कि जस्ट लाइक मान लो कि सनलाइट है। अब सनलाइट अगर सामने से हमें पड़ रही तो हमारा क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मान लो एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट हैं, तो सनलाइट अगर हम पे पड़ रही तो हमारा जो मिरर इमेज क्या है, जमीन पे कहीं पे ग्राउंड पे बनेगा। ओके, तो इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा इसका भी क्या है मिरर इमेज, जस्ट लाइक मान लो सामने से क्या सनलाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है जिसका मिरर इमेज इस पे बनेगा, अगर ऊपर से सनलाइट पड़ रही तो इसका मिरर इमेज इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे कराएंगे उसको समझते हैं। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है और हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अब क्या है, अगर फ्रंट से देखते हैं तो मिरर इमेज हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा और टॉप से देखते हैं तो हमारा इसका मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। तो अब हमें क्या करना है कि वर्टिकल प्लेन को तो कुछ नहीं करना है, टच नहीं करना है, तो जैसा था हमने क्या है वैसा एज इट इज वहां पे दिखा दिया। तो इसकी क्या है जो मिरर इमेज हमारा कहाँ कितनी हाइट पे दिख रहा था, तो हमारा मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है हमेशा श्योर, तो हमने क्या इसको रोटेट करा दिया। तो एक्स वाई एक्सिस थी वो ऑलरेडी हमारी, ये देखो एक्स वाई एक्सिस मिल गई, और यहाँ पे जो टॉप से इसका मिरर इमेज कहाँ पे यहाँ पे बन रहा था, तो इट मीन इसका मिरर इमेज कहाँ यहाँ पे बन रहा था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसपे क्या है मिरर इमेज एक पे यहाँ बन रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ये हमारे मिरर इमेज बनेंगे। ओके, तो अब कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड में क्या है ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है जस्ट लाइक पहले क्या इस तरीके से था, अब क्या है ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से प्लेन दिख रहा है फिगर में, वैसे ही हमने एग्जांपल के लिए इसको बुक को यूज किया है। तो हमारा क्या है ये हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें क्या है हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जस्ट लाइक क्या है कि ये वाला प्लेन था हमारा, ऑब्जेक्ट को हम लेके आए यहाँ पे, फिर देख रहे हैं इसके सेम उसी तरीके से क्या इसके मिरर इमेज देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो हमारा मिरर इमेज इस पे बनेगा और फ्रंट से देखेंगे तो मिरर इमेज हमारा इस पे बनेगा। अब हमें उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है जो हमने कहा था, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्टिकल प्लेन को हमें कभी नहीं टच करना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को श्योर टच करना है, वो भी रोटेट कराना है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया इसको जैसे एज इट इज था हमने क्या है ऐसे एज इट इज एक्स वाली एक्सिस हमारी हो गई। तो जैसे था हमारा वर्टिकल प्लेन हमने क्या है उसको वैसे वैसे ही बना दिया, तो ये हमारा क्या है प्लेन बन गया। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्टिकल प्लेन सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट ही कराना है, श्योर कराना है, तो हमने रोटेट करा दिया। अब क्या हुआ कि ये दोनों प्लेन जो है ओवरलैप कर गए। इट मीन्स पहले वाला जो ये वर्टिकल प्लेन था और ये जो ओवरलैप्ड वाला ये वाला फिर से इसी के ऊपर ओवरलैप्ड हो गया, ये क्या है एचपी का है। इट मीन्स क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों पे ओवरलैप्ड हो गए।
तो अब क्या था, जो भी इसके मिरर इमेज बने थे, तो जस्ट लाइक मिरर इमेज एक का यहाँ पे बना था, दूसरे का यहाँ पे, अब क्या है, दोनों मिरर इमेज ही आपस में, एक पीछे वाला का यहाँ और इसका यहाँ, दोनों मिरर इमेज ही क्या है, आपस में ओवरलैप हो गए। ओके, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। इसी से रिलेटेड एक लॉजिक भी है, उसको भी अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या लॉजिक है। ओके, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे होगा, इट मीन्स क्या है कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो फिर से हम बुक का यूज करते हैं और इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है इस तरीके से। अब क्या है, जस्ट लाइक मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और सामने से देखेंगे तो क्या है, इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा वर्टिकल प्लेन पे। और अगर टॉप से देखेंगे, इट मीन नीचे से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या है, हॉरिजॉन्टल पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर अब वही प्रिंसिपल को फिर से, उसी प्रिंसिपल को नहीं भूलना है, फिर से उसी को फॉलो कराना है। तो चलो चलते हैं। मिरर इमेज हमारा इसका इस पे बना था, हॉरिजॉन्टल प्लेन का, वर्टिकल प्लेन पे यहाँ। तो जस्ट लाइक फिर हम क्या है, एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं, ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस। अब क्या है कि उसके रूल को नहीं भूलना है। उस रूल में क्या बोला गया था कि वर्टिकल प्लेन को कभी नहीं टच करना है। तो जैसे था वर्टिकल प्लेन, हमने क्या है उसको वैसे, वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये हमारा है, तो हम क्या है, जैसे था हमने क्या है वैसे ही इसको क्या है नीचे बना दिया। ओके, क्योंकि इसको हमें टच नहीं करना। और ये था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है। इट मीन्स क्या है कि हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा, कि ये देखो रोटेट करा दिया, तो ये हमारा क्या प्लेन बन गया। ये क्या था, वर्टिकल प्लेन, और ये क्या था हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, इतना क्लियर। अब जो भी इसके मिरर इमेज जो बने थे, इसका जो मिरर इमेज बना था वो यहाँ पे बना था, और इसका नीचे से हम देख रहे थे इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बना था। तो हमने जब इसको सीधा किया तो इसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पे बने। तो इट मीन्स क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन ऊपर होता था और एचपी नीचे होता था, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो एचपी है वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है नीचे, मतलब जस्ट रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या है, बात करते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की। ओके, तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हम यहाँ पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा कहलाएगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में। तो अब इसमें क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा इस तरीके से है, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, और हमारा प्लेन जो है ये इस तरीके से। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, और इसका क्या है, मिरर इमेज देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे पड़ेगा, और नीचे से अगर देखेंगे तो इसका मिरर इमेज इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो अब फिर से वही चीज याद रखनी है जो प्रिंसिपल था। तो उसमें ये बोला गया था कि वर्टिकल प्लेन को कभी नहीं टच करना है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को श्योर टच करना है, वो भी क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है, श्योर। ओके, तो चलो इस चीज को फॉलो करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, तो वर्टिकल प्लेन क्या हमारा यहाँ पे है, तो जैसे था वैसे ही हम क्या है, एक्स वाई एक्सिस खींच के, जो हमारी ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसको खींच के हमने क्या, जो वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या उसको एज इट इज बना दी। ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन। ओके, अब ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा टच करना है, और रोटेशन भी कराना है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉक ऐसे घूमती है, तो इसको भी हम रोटेशन कराते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो देख पा रहे हैं क्या
कि ये दोनों प्लेन फिर उसी तरीके से जो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में ओवरलैप कर रहे थे, वैसे यहाँ पर फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में भी क्या है, ओवरलैप कर जा रहे हैं दोनों प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ओके, तो यहाँ पे क्या, जो भी मिरर इमेज इसके बन रहे थे, जस्ट लाइक इसमें क्या है, यहाँ पे बन रहा था, इसमें यहाँ पे बन रहा था, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे यहाँ पे बन रहा था और वर्टिकल वाले पे यहाँ पे। इट मीन्स क्या है, दोनों के जो प्रोजेक्शन होंगे वो नीचे ही बनेंगे एक्स वाई एक्सिस के। तो इस तरीके से क्या है, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट एंगल के प्रोजेक्शन है उनमें जो प्लेन का रोटेशन हमें कैसे कराना है। ओके, एक लॉजिक ये आता है कि जो हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं वो हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही क्यों बनाते हैं। इसका लॉजिक क्या है, सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था वो क्या है, एक्स वाई एक्सिस बन रही थी, और इसके जो वो वर्टिकल प्लेन कहाँ था, ये बन रहा था, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा था, जिसमें जो इसके मिरर इमेज यहाँ पे आ रहे थे। ये क्या था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेकेंड केस में क्या था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट आता था वो क्या है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में आता था, जिसमें जो हमारी एक्स वाई एक्सिस क्या है, ये बनती थी। और जब हम सेकेंड में आता था, इट मीन्स क्या है, हमारा ये होता था सेकेंड एंगल। फर्स्ट में हमारा क्या था कि इस तरीके से होता था, सेकेंड में क्या था हमारा इस तरीके से होता था। अब क्या है, हम इसको रोटेशन कराते थे ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या है, वर्टिकल प्लेन को ऐसे करते थे और इसको ऐसे रोटेट कराते थे। तो दोनों प्लेन क्या है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, वो दोनों क्या है, ओवरलैप्ड हो जाते थे, और दोनों का जो ऑब्जेक्ट है जिनका प्रोजेक्शन है वो क्या है, वन ही साइड, मतलब इसी साइड ही, मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही बन रहे थे। और फिर थर्ड केस में क्या हो रहा था, ये एक्स वाई एक्सिस मिलती थी हमारा, और हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से होता था, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता था, उसके प्रोजेक्शन डालते थे, तो वर्टिकल प्लेन को हम एज इट इज लिख देते थे, और इसको क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करा के इस तरीके से कर देते थे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये एचपी जो है ऊपर चला जाता था, और वर्टिकल प्लेन हमारा नीचे आ जाता था, ऑब्जेक्ट हमारे इस तरीके से बनते थे। और फोर्थ केस में क्या हो रहा था, फोर्थ केस में हमारा क्या है, इस तरीके से था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, प्रोजेक्शन यहाँ पढ़ रहे थे, और यहाँ प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, उसी प्रिंसिपल को यूज कर रहे थे। तो हम क्या है, वर्टिकल प्लेन को क्या है, इसी तरीके से बना देते रहे थे, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाता था, और इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना पड़ता था। तो इसमें रोटेशन जब कराते थे तो ये दोनों ओवरलैप कर जाते थे। तो जब ओवरलैप कर जाते थे तो इधर इधर ही क्या, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों बन रहे थे, तो दोनों के मिरर इमेज यहाँ पे बन रहे थे। तो यहीं पे वो जो लॉजिक है वो क्लियर होता है कि हम आखिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही हमेशा क्यों बनाते हैं, किसी भी ड्राइंग की, किसी ऑब्जेक्ट की डिजाइन को फर्स्ट एंगल में ही क्यों बनाते हैं, या फिर थर्ड एंगल में। तो सिंपली यहाँ पे चीजें एकदम डाउट क्लियर हो रही होंगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, जो हमारा क्या सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, और ये क्या हम फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं। इनमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट के मिरर इमेज है वो आपस में क्या है, ओवरलैप हो जा रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैप, यहाँ पर भी क्या है, ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या है, जब ओवरलैप्ड हो जा रहे हैं तो क्या, अगर कोई भी चीज की अगर मिरर इमेज आपस में ओवरलैप्ड हो जाएगी, तो उसकी जो डायमेंशनिंग है वो प्रॉपर हम शो नहीं करा पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे। अगर दिखाएंगे भी तो क्या है, आपस में मिक्स हो जाएंगी। इस वजह से क्या है, हम
सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में कभी क्या है, ड्राइंग नहीं बनाते हैं। रियल में होती तो है, बट क्या है कि अगर उनको बनाया भी जाए तब भी क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या है ओवरलैप्ड होगा तो क्या है उसकी डायमेंशनिंग को अगर आप शो भी कराओगे तो क्या है सब चीज मिक्सिंग मतलब खिचड़ी बन जाना है। तो इसी वजह से क्या है हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हमेशा ही ड्राइंग बनाते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, और भी काफी सिंप्लिसिटी लाएंगे, काफी स्लो वे में पढ़ाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने आप को अपडेट करेंगे और हिंदी यूज करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करेगा कि सर कैसा स्लो पढ़ाना है या तेज पढ़ाना है या फिर कैसी लैंग्वेज यूज करना है, वो डिपेंड करता है। आपके कमेंट आते रहेंगे, उस हिसाब से हम चीजों को मॉडिफाई करते रहेंगे। तो ये क्या था हमारा प्रिंसिपल था प्लेन का, कैसे हमारा प्लेन के मूवमेंट होते हैं और कैसे उसके मिरर इमेज बनते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला है जब हम पॉइंट पढ़ेंगे, और जब हम लाइन पढ़ेंगे, जब हम प्लेन पढ़ेंगे, जब हम सॉलिड पढ़ेंगे। सारा सिंपल यही कॉन्सेप्ट उठ के हमारा उसी में जाएगा। इसी वजह से कह रहे थे कि जो ये आज की क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में अगर चीजों को आप समझ गए तो समझ लीजिए ये क्या है, अब कंटिन्यू आगे आने वाली कई क्लासेस में यूज होने वाली है ये सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आज की चीजें क्लियर हैं इट मीन्स क्या है आपको आगे पढ़ना समझना काफी आसान होने वाला है। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसी की बात कर रहे थे कि चीजों को हम हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। ओके, सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनाते, अभी बता भी चुका हूं मैं लॉजिक क्या है उसका। ओके, तो अब क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन मार्क आता है हम पहले और तीसरे कोण के प्रक्षेप का उपयोग क्यों करते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्यों करते हैं। ओके, अब ये क्या हमारा इसके रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारा क्या है थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन है। ये क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमेशा क्या होता है कि हम चीजों को रट लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हमें अगर शो कराना है तो पहले सर्किल बनेंगे फिर ये चीज बनेगी, या फिर ये चीज पहले बनेगी या ये चीज। इनमें क्या है काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज दोनों चीजें हैं एक ही तरीके से, बस सिर्फ आगे पीछे करना है और फर्स्ट और थर्ड में, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये कंफ्यूजन को हम परमानेंटली रिजॉल्व करने वाले हैं। तो एकदम बेटर तरीके से आपको सुनना है समझना है, और फिर ये कॉन्सेप्ट जो कि क्या हमेशा लाइफ टाइम सबको बना रहता है, इवन मेरे को भी बना रहता था, लेकिन हमने क्या है चीजों को सॉर्ट आउट किया है और हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो चलो देखते हैं कैसे इस चीज को हमने खत्म किया। तो उसके लिए क्या है कि कैसे हम, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कि कोई भी अगर ड्राइंग शीट आप बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी ड्राइंग शीट में मेंशन करना होता है कि ये जो आप किसी पर्टिकुलर चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो किस एंगल में बना रहे हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हो या थर्ड। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सिंबल बनाना है इट मीन गलत नहीं बनाना है, गलत नहीं बनाना है तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या हम देख पा रहे हैं कि जब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है फर्स्ट एंगल में तो ये हमारा जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स क्या है थर्ड एंगल। अगर बुक के एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें तो हम इसका यूज करते हैं कि ये हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा इस वर्टिकल प्लेन पे। टॉप से देखेंगे तो हमारा जो मिरर इमेज हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो अब क्या है, और अगर थर्ड एंगल में देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, इसका प्रोजेक्शन देखना चाहें तो वर्टिकल वर्टिकल प्लेन पे हमारा यहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पर बनेगा। तो वो क्या है फिगर में आप लोग देख भी पा रहे हैं। तो वो क्या है इसको कैसे पहले बनाना है कौन बाद में बनाना है, तो सबसे सिंपल अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इट मीन्स क्या है यहाँ पे है, तो अब हम इसको भूल जाते हैं बिकॉज अब बात होती है कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रख के हम चीजों को हमने ड्राइंग बनाई है, तो अब इसको तो हम भूल जाएंगे।
अब इसमें हम देखते हैं कि जो प्लेन पहले पड़ रहा है, इट मीन्स इधर से देखते हैं जो प्लेन वर्टिकल प्लेन पहले पड़ रहा है, तो वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन डालते हैं तो उसका मिरर इमेज कैसा दिखता है, हमें ये सिंबल दिख रहा है। तो हम सिंपली सबसे पहले यही सिंबल बनाए फर्स्ट एंगल में, और फिर क्या है टॉप से देखते हैं तो मिरर इमेज हमारा दो सर्किल दिख रहे हैं। तो उसके क्योंकि ये पहले पड़ रहा है उसके बाद हमारा ये वाला पड़ रहा है, तो पहले ये बनाएंगे फिर ये वाला बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन से सिंबल बनाएंगे इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। ओके, अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा यहां पे होगा। इट मीन्स क्या है, अब हम इसको भूल जाएंगे, इसको पूरा भूल जाएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि हम यहां पे रख के चीजों को फिर इसके प्रोजेक्शन डाल रहे हैं और फिर क्या है जो उसके मिरर इमेज आ रहे हैं उसको हम अपनी ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं। तो मतलब बात किसकी हो रही है, इस चीज की। ओके, मतलब बात किस चीज की हो रही है, इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्लेन कौन सा पड़ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, दो सर्किल पहले बन रहे हैं। तो दो सर्किल पहले बन रहे हैं तो हमने दो सर्किल पहले बना दिए। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा प्लेन पड़ता है, तो इसमें क्या है इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम क्या है इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये जो लॉजिक है वो हमेशा हमारे लिए क्या है अपना लॉजिक हो गया कि अगर फर्स्ट एंगल में होगा तो इट मीन्स इस तरीके से वर्टिकल प्लेन पे बनेगा पहले तो हम ये बनाएंगे, फिर क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा तो हम ये बनाएंगे। अगर थर्ड एंगल की बात करें तो सबसे पहले प्लेन पड़ेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें हमारा क्या टॉप से देखते हैं तो ये बनता है, और फिर पड़ता है हमारा वर्टिकल प्लेन जिसमें टॉप से देखते हैं तो मिरर इमेज। इस तरीके से जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है परमानेंट क्लियर हो गया कि सिंबल का तो अब नहीं भूलने वाले हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि आज हमने कुछ चीजों को कवर अप किया और इसी तरीके से कंटिन्यू हम पूरे एंटरटेनमेंट के साथ ईडी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं एकदम लॉजिकल वे में, और आपकी पूरी समस्या का समाधान इस चैनल के थ्रू हम करने वाले हैं। बिकॉज हम देख रहे थे कि क्लास में पढ़ा रहे थे तो लड़के काफी प्रेशर फील कर रहे थे, तो मैं मन ही में सोच रहा था कि यार इनके लिए कुछ करते हैं। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे क्या बड़े भाई का है जिसपे ऑलरेडी ज्ञान एक्सपी चैनल चलता है ट्रिपल सी पे। तो ऑलरेडी मेरे पास प्लेटफॉर्म था तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का यूज स्टूडेंट के लिए वेलफेयर के लिए किया जाए, जिससे उनका क्या है जो प्रेशर लेवल उसको कम किया जा सके और उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो ला पाए, नॉलेज भी उसके साथ साथ काफी कुछ ला पाए, और वो उनकी जो बैक आ जाती है जिससे क्या वो काफी क्या है प्रेशर फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो उसको कम किया जा सके। तो इस चीज को मैंने देखा ऑब्जर्व किया और इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफी कम टाइम है उसके बावजूद भी क्या है हम सारी चीज को कवर अप करने वाले हैं एकदम स्लो वे में, एकदम डीप डिस्कशन के साथ, और ऐसा पढ़ने वाले हैं कि मतलब हमें पढ़ना नहीं है इंटरटेनमेंट करना है, लॉजिक को बेहतर तरीके से समझना है और काफी टाइम कम टाइम में करना है, लेकिन फिर भी करना है सारी चीजों को। अगर यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप चाहे जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करें सारे एकदम सही होंगे, कुछ नहीं गलत होने वाला। ओके, तो आज की क्लास क्या है यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों की ये क्लास थोड़ा सा सही लगी होगी, तो आप लोग भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लिए हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप लाइक कमेंट और चीजों को करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारा चैनल, शेयर करते रहें, और आपके मोटिवेशन से ही क्या है मोटिवेशन मिलेगा जिससे क्या है हम अपना एनर्जी इस पे क्या है लगा पाएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से क्या है रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बिकॉज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जैसे जैसे हमें कमेंट मिलेंगे हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाएंगे और बेहतर तरीके से हम लेक्चर को क्या है लेके आएंगे आपके लिए। ओके, तो आज की क्लास को यहीं बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe my